अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे CS521 वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी असाइनमेंट नंबर 1। लास्ट डेट इसकी 14 नवंबर है। ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है जिसमें बताया गया कि आपने .html फाइल सबमिट करवानी है। इसके अलावा कोई भी फाइल अगर आप सबमिट करवाएंगे तो वो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये आपको एक सिनेरियो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है कि आपने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है जिसके अंदर ये 4 फील्ड रिक्वायर हैं। पहला नेम, ईमेल, मैसेज और सबमिट बटन। ये आपको बताया गया कि आपने कौन कौन से मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट का मेथड आपने यूज़ करना है, इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पे भी इनपुट यूज़ करना है। टेक्स्ट एरिया आपने मैसेज के लिए यूज़ करना है और बटन के लिए आपने बटन यूज़ करना है। तो ये आपको इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। फिर आपको बोला गया कि आपने इनलाइन CSS यूज़ करना है स्टाइल का टैग लगा के। इसके अलावा आप कोई टैग मतलब इनलाइन ही यूज़ कर सकते हैं। आप हेड सेक्शन में भी स्टाइल का टैग लगा के स्टाइलिंग नहीं करेंगे, इनलाइन स्टाइलिंग करनी है आप जहाँ पर टैग को डिफ़ाइन करेंगे। ये आपको फिर कुछ बताया गया कि आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए, क्लियर लेबलिंग होनी चाहिए, आपका कोड क्लियर होना चाहिए हर चीज़ की वजह से। या फिर आपको एक आउटपुट दी गई है, सैम्पल आउटपुट। आपने इसी तरह का एक फॉर्म क्रिएट करना है और जब आप सबमिट पर क्लिक करें तो वो आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर दे। तो मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ इसकी। ये हमने पहले भी थोड़ी देर पहले इसको वर्क किया। मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। जैसे ही हम ये नाम लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं और कोई भी डाटा मैसेज लिखते हैं और सबमिट करते हैं तो हमें ये मैसेज डिस्प्ले कर देता है, थैंक यू योर मैसेज हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। ये CS521 है जिसका ये कोड है। इसको मैंने VS कोड में ओपन कर रखा है। यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है बॉडी से। तो ये हमने इसके अंदर इनलाइन स्टाइलिंग की हुई है। तो हर जगह आपको ये स्टाइल का टैग मिलेगा जिसका मतलब ये है कि हमने इनलाइन स्टाइलिंग की है। तो ये स्टाइलिंग है। मार्जिन हमने 0 दिया हुआ है। हमने उसको फाउंड जो फैमिली सिलेक्ट किया वो एरियल या सेंस सारिफ है। और इसी तरह फिर हमने एक H1 हेडिंग बनाई है जो कि आपको ये कलर डिस्प्ले कर रही है ऊपर। इसको हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया हुआ है। कलर हमने इसका वाइट रखा हुआ है टेक्स्ट के लिए। पैडिंग इसकी 10 पिक्सल है। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल है। बॉर्डर रेडियस आप रिमूव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। मैंने इसको सेव किया। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आपको ये एजेस पर बॉर्डर रेडियस नज़र आ रहा था, अब ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह करके आप इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। और ये मैंने NBPS ये मैंने कोड लिखा है स्पेसिंग के लिए। यहाँ पर एक टेक्स्ट में ना एक स्पेस ऐड है। अगर आप में से सिलेक्शन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हेडिंग थी हमारी। उसके बाद ये हमारा फॉर्म का एक टैग है जिसमें हमने 4 रिक्वायरमेंट को पूरा करना था। ये फर्स्ट हमारी हेडिंग है। ये हमें बोला नहीं गया था, ये मैंने खुद ऐड किया क्योंकि हमें जो एग्जांपल दी गई थी उसमें भी ये ऐड है। हमें पहले बोला गया था कि एक लेबल होना चाहिए नेम के लिए, फॉर नेम। दूसरा लेबल होना चाहिए ईमेल के लिए। तीसरा होना चाहिए मैसेज के लिए। हमें बोला गया था कि आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करनी है नेम के लिए। ईमेल के लिए आपने टाइप टेक्स्ट बोला गया था या ईमेल, मैं अभी देख लेता हूँ। आपको बोला गया था टेक्स्ट इनपुट फील्ड फॉर द यूज़र ईमेल एड्रेस। टेक्स्ट इनपुट फील्ड है तो आप इसको टाइप टेक्स्ट भी कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंडेंट है। आप टेक्स्ट कर देंगे तो भी ये वर्क करेगा और ईमेल कर देंगे तो भी ये वर्क करेगा। उसके बाद आईडी, ईमेल, नेम, ये हमने कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो असाइन किए। हमने एक इसको एक आईडी असाइन कर दिया, एक नेम असाइन कर दिया। उसके बाद हम इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं इसी के अंदर, जिसको हमने विड्थ 100% दे दी है। ये आपको विड्थ आ रही होगी 100% नज़र। ये विड्थ फॉर्म की विड्थ है। हमने फॉर्म को जो विड्थ दी हुई है ना वो 800 पिक्सल है। तो ये अपने फॉर्म के हिसाब से 100% है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ ना फॉर्म के टैग में, ये देखें यहाँ पे हमने इसको मैक्स विड्थ 800 पिक्सल दी हुई है। तो ये 800 पिक्सल के हिसाब से 100% है विड्थ। और पैडिंग हमने इसकी 10 पिक्सल दी हुई है, तभी ये आपको साइडों से थोड़ा थोड़ा जो है ना पैडिंग नज़र आ रही होगी।
इस तरह करके हमने इसको मार्जिन बॉटम दिया हुआ है 15 पिक्सल का, जो बटन थोड़ा सा आपको स्पेस छोड़ के नज़र आ रहा है। इसके बाद हमने बॉक्स साइजिंग की हुई है, बॉर्डर बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स को बॉर्डर दिया हुआ है 1 पिक्सल सॉलिड का, और यहाँ पे हमने उसको कलर दिया हुआ है। फिर हमने बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, वो आपको थोड़ा सा एजेस से राउंड नज़र आ रहा होगा। और ये रिक्वायर का मकसद है कि अगर कोई डाटा इनपुट नहीं होगा तो यूज़र उसको सबमिट नहीं कर सकता, ये फील्ड रिक्वायर है, ये भी एक एट्रीब्यूट है इसके लिए। सेम इसी तरह हमने दोनों में की हुई है, नेम के लिए भी और ईमेल के लिए भी। अब मैसेज के लिए भी हमने सेम ही, जो हमारी स्टाइलिंग है वो सेम ही है, बस इतना सा डिफरेंट है कि हमें टेक्स्ट एरिया का बोला गया था। तो हमने एक टेक्स्ट एरिया ले लिया है जिसमें हमने रोज़ डिफ़ाइन कर दिए हैं 8। आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक नेम एट्रीब्यूट हमने उसको एक नेम असाइन कर दिया कि मैसेज के लिए है टेक्स्ट एरिया जो है, उसको एक आईडी दे दिया कि ये टेक्स्ट एरिया की आईडी है। फिर हमने आगे स्टाइलिंग की है कि 100% अपनी जो आपको विड्थ असाइन है उसके हिसाब से, जो 800 पिक्सल हमने फॉर्म को विड्थ दी हुई है। पैडिंग हमने सेम ही रखी हुई है सबके लिए 10 पिक्सल, और मार्जिन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर ये सब कुछ सेम ही है। उसके बाद हमें चौथा बताया गया था कि आपने एक बटन ऐड करना है जिसकी टाइप सबमिट होनी चाहिए। तो हम स्टाइल बैकग्राउंड कलर हमने जो हमें एग्जांपल दी गई है उसके मुताबिक चूज़ किया है। और इसमें भी हमने कुछ पैडिंग दी हुई है, पैडिंग 12 पिक्सल 18 पिक्सल। तो बॉर्डर नन, ये अगर दो आपको दी गई है ना पैडिंग्स, अगर तो एक दी हुई है इसका मतलब है कि टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। अगर आपको दो दी गई हैं तो इसका मीन्स है कि टॉप और बॉटम, और अगर 4 हों तो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, इस तरह से ये वर्क करती है पैडिंग। तो यहाँ पर टॉप और बॉटम से पैडिंग दी गई है। उसके बाद बॉर्डर नन किया गया है, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल है सॉरी, जो कि आपको कर्व बटन नज़र आ रहा होगा साइडों से ना, या आप बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल है ये वाला। तो कर्सर जो है वो पॉइंटर है, जैसे ही आप इस पर लेके जाते हैं तो कर्सर पॉइंटर की शक्ल में चेंज हो जाता है। तो इस तरह करके ये फॉर्म का सारा था कोड। उसके बाद ये थैंक यू मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए ना, ये हमने एक इनलाइन CSS किया हुआ है। हमें बोला गया था कि आपने थैंक यू मैसेज के लिए इनलाइन CSS यूज़ करना है, और यहाँ पर टेक्स्ट लाइन मैंने सेंटर किया हुआ है। इस वजह से आपको ये जो सबमिटेड का सक्सेसफुली का मैसेज है वो आपको सेंटर में डिस्प्ले हो रहा था। और इसी तरह ये सबसे पहले मैंने H2 हेडिंग में थैंक यू डिस्प्ले किया, और फिर नीचे ही पैराग्राफ टैग में योर मैसेज हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये हमने बेसिकली एक डिव क्रिएट की हुई है, बट ये पहले डिस्प्ले नहीं करती डिव, क्योंकि हमने इसको एक आईडी दी हुई है और हमने अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है जो कि मैसेज को डिस्प्ले करता है। जैसे ही क्यूरी सिलेक्टर फ्रॉम फॉर्म ऐड जैसे ही सबमिट पर क्लिक होगा ये फंक्शन रन होगा, और ये टारगेट कर रहा है फॉर्म को, और ये थैंक यू मैसेज जो है हमने जो आईडी असाइन की थी ऊपर थैंक यू मैसेज को, उसको डिस्प्ले कर देगा। फ़िलहाल इसको डिस्प्ले नन किया हुआ है, ये देखिए ना आप, डिस्प्ले नन मीन कि ये डिस्प्ले नहीं होगा। बट जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो ये जो गेट एलिमेंट हमने उसे आईडी से गेट किया, फिर उसके स्टाइल को टारगेट किया, और स्टाइल के डिस्प्ले को टारगेट करके हमने उसको ब्लॉक दे दिया, तो वो वहाँ पर एज अ ब्लॉक डिस्प्ले हो गया। पहले हमने उसको डिस्प्ले नन किया हुआ था, मीन्स कि टेक्स्ट वहाँ पर मौजूद है बट वो नन था, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। बट जैसे ही हमने उसके वो फंक्शन लगा के जावास्क्रिप्ट का और क्लिक किया ना सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमने थैंक यू मैसेज वाली आईडी को टारगेट किया, उसके स्टाइल टैग को टारगेट किया, और उसके बाद हमने उसकी एट्रीब्यूट डिस्प्ले को टारगेट करके उसको ब्लॉक असाइन कर दिया। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड था जो थैंक यू मैसेज के लिए। मैं आपको दोबारा से आउटपुट दिखा देता हूँ। आप कुछ भी टाइप कर दें इसके अंदर रैंडमली और सबमिट करें तो ये आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा। आप इसके टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, डार्क ब्लैक कर सकते हैं, सेम एज इट जैसे ये है। थैंक यू मैसेज भी कुछ ज़्यादा डार्क है, आप इन सब को अपने हिसाब से अलग CSS अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको जैसे आउटपुट में वो दिखाया गया एग्जांपल दी गई है, आप उस तरह बना ले तो वो भी ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।